नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज हम कुछ अहम खबरों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरीके से आज भूकंप आया और जो भूकंप की तीव्रता रही वो 4.4 रही, यानी रिक्टर स्केल पर भूकंप को 4.4 मापा गया है। 5:47 सुबह ये भूकंप आया करगिल में। हालांकि इससे किसी भी तरीके के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये महसूस किया गया जो भूकंप का झटका वो 5 और 6 के बीच में सुबह महसूस किया गया है और 4.4 इसकी तीव्रता रही है। किसी भी तरीके के नुकसान की खबर अब तक हम तक नहीं पहुंची है। हालांकि ये पूरा साल अगर हम देख लें तो लगातार भूकंप के झटके कई जगहों पर महसूस किए गए हैं और जो रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता रही, जो मापा गया रिक्टर स्केल पर इनका, तो फिर ये 5, 4, 3, 2, 1 के आसपास हमेशा इस पूरे साल भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं तो इस तरीके से रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता रही है। तो एक बार फिर से करगिल में भूकंप आया है और ये जो भूकंप है उसकी जो तीव्रता रही वो 4.4 रही। सुबह ये भूकंप आया था। और इसके अलावा भारत चीन सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हवा में भारतीय सैनिकों ने फायरिंग की है। ये एक चेतावनी वाली फायरिंग होती है जिसको लेकर जो चीनी सेना थी जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी वो पीछे हट गए, जिसके कुछ देर के बाद ही हालात को नियंत्रित कर लिया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीपल लिबरेशन आर्मी जो कि रात को सीमा पर बढ़ने लगी थी, जिसके बाद में जब ये चीज भारतीय सेना को पता चली और ऐसा लगा कि अब वो उनकी तरफ से किसी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो भारतीय सेना ने सबसे पहले वार्निंग शॉट दी, यानी चेतावनी के लिए हवा में फायरिंग की, जिसके बाद जो सैनिक थे वो पीछे हट गए और तब जाके स्थिति को एक बार फिर से कंट्रोल में किया गया है। और लगातार जो कमांडर स्तर की वार्ता है वो भी चल रही थी, लेकिन वो वार्ता भी विफल साबित हुई है। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से अगर बात की जाए तो लगातार उनका यही कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी तरीके की बातचीत के लिए, और बातचीत के अलावा भी अगर किसी भी तरीके का कोई एक्शन होगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, जिसका एक नमूना कल हमें देखने को मिला है। इसके अलावा सुशांत सिंह और ड्रग्स कनेक्शन मामले में रिया चक्रवर्ती से आज फिर तीसरे दिन भी पूछताछ होनी है। आज देखने वाली बात कि उनसे क्या कुछ पूछताछ होती है। इसके अलावा कंगना रनौत पर महाराष्ट्र में शिवसेना ने पीओके वाले बयान पर शिकायत दर्ज करवाई है। ये वो बयान था जिसमें कंगना ने मुंबई की, महाराष्ट्र की जो तुलना है वो की थी पाकिस्तान से। मिनी पाकिस्तान कहा था कंगना ने, जिसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना ने कंगना रनौत पे केस दर्ज कराया है पीओके वाले बयान पर, क्योंकि आपको मालूम भी है कि कल कंगना को वाई सिक्योरिटी की भी दी गई है, जिसके बाद एक तरीके से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनाम कंगना छिड़ चुका और वो लगातार देखने को मिल रहा है। कंगना की तरफ से ही बयानबाजियां सामने आ रही हैं, इधर संजय राउत भी लगातार बयान दे रहे हैं। नोएडा में एक कार में बैठे 2 प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। ये एक दुखद खबर है। किस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, 2-4 दिनों में लगातार आपने देखा होगा किस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि सोसाइटी के अंदर घुसकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। ये खबर मैं आपको दरअसल बताती हूँ तफसील से। दरअसल ये मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अजनारा ली गार्डन सोसाइटी का है, जहां पार्किंग में कार में बैठे प्रॉपर्टी डीलर डालचंद और अरुण त्यागी की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देकर स्कॉर्पियो सवार जो हमलावर थे वो भाग गए और जब पुलिस पहुंची वहां पर बिसरख कोतवाली पुलिस, तब जाकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई है। और पुलिस कहती है कि दोनों जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो 2 अन्य युवकों के साथ शराब वगैरह पी रहे थे। उसी दौरान हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। तो फिलहाल इस पूरे मसले पर जांच चल रही है, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि इस मर्डर में क्या कुछ एंगल निकलकर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा कुलदीप सेंगर मामले में तत्कालीन डीएम और 2 एसपी को दोषी माना गया है। तीनों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। बिहार में चुनाव के लिए लगातार बातचीत चल रही है तमाम दलों के बीच में, और ऐसे में आपको मालूम ही होगा कि हम पार्टी के जो प्रमुख हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने एनडीए में एक तरीके से कह सकते हैं जेडीयू के साथ अपना विलय कर लिया है। और इसके अलावा जेडीयू और लोजपा के बीच तल्खी देखने को मिल रही है बिहार में। तो चुनाव से पहले इस तरीके की लगातार खबरें सामने आ रही हैं जो टाइम पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा रूस के लिए विदेश मंत्री जयशंकर रवाना होने वाले हैं। जयशंकर ने कहा है कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है एलएसी पर और इस पर जाकर वो बातचीत करेंगे आगे रूस में भी। तो कुछ ये खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहनी है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
इसके अलावा कोरोना के कुछ आंकड़े मैं आपको बता देती हूँ। आज के जो कोरोना वायरस संक्रमण का जो दायरा है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और आज का जो डेटा है वो क्या कुछ कहता है, एक बार मैं आपको बता दूं। आज जो डेटा है उसके मुताबिक अगर उत्तराखंड की बात करें तो एक जो स्पेशल रिपोर्ट है हमारी वो ये कहती है कि लॉकडाउन में 36,000 करोड़ कम हो गई है प्रदेश की जीडीपी, यानी उत्तराखंड की ग्रामीण क्षेत्र पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इधर आगरा में 83 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और आयकर कार्यालय को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। पूर्वांचल में 8 संक्रमितों की जान चली गई है और 466 नए मरीज मिले हैं। मथुरा की बात करें तो वहां कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई है, 68 नए केस सामने आए हैं। मऊ में भी 22 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो इसके अलावा अगर आप अपने प्रदेशवार देखना चाहते हैं कि क्या कुछ है कोरोना का डेटा, फिर अगर आप देश का डेटा देखना चाहते हैं, विदेश खासतौर से दुनिया भर का देखना चाहते हैं कि किस तरीके से कोरोना का जो डेटा है वो क्या कुछ कहता है, तो आप कोरोना वायरस से संबंधित तमाम खबरें जो हैं वो अमर उजाला के पेज पर जाकर पढ़ सकते हैं। आप अपने सुझाव हम तक जरूर भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है, किसी तरीके के सुधार की गुंजाइश आप महसूस करते हैं वो भी हमें लिखकर बताइएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखकर बताइए कि किस तरीके की खबरें आप देखना चाहते हैं हमारे जरिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।